यह एक कमेंट का स्क्रीनशॉट है जिसमें एक गोरखाली ने ही वीर गोरखाओं पर प्राउड फील करने वालों को वेड़ा कहा है, क्योंकि वे इस बात से नाखुश हैं कि नेपाली लोगों को विदेशियों के लिए लड़ना पड़ता है और अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब क्योंकि नेपाली भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल होता है और नेपाली भाषा हिंदी के साथ थोड़ा मिलता जुलता है, तो हिंदी भाषी लोग भी नेपाली भाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। और ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ऐसे हमारे चैनल में जो डजन भर गोरखाओं पर वीडियो बने हैं उसमें ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो एज एन इंडियन सिटीजन इस वीडियो के माध्यम से सबूत के साथ बताऊंगा गोरखाओं के बारे में कुछ अमेजिंग और कुछ अननोन फैक्ट्स, जिससे ये पता चलेगा कि चाहे नेपाल में रहने वाले गोरखा हो या इंडिया में रहने वाले गोरखा हो, 100% बिल्कुल गर्व होना चाहिए और खासकर अपने गोरखा पूर्वजों पर एब्सोल्युटली और डेफिनेटली गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करनी चाहिए। और ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये कुछ लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं वो गलत सोचते हैं और कैसे ये अपने पूर्वजों ने दिए हुए बलिदान का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि गोरखा सिर्फ लड़ाई में बहादुरी और वीरता के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वफादारी और ईमानदारी के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। गोरखा कभी बेईमानी नहीं करते और किसी को धोखा नहीं देते, और ये बात साबित होता है ब्रिटिश गोरखा ऑफिसर और बाद में प्रोफेसर सर राल्फ टर्नर एमसी के कोट से, जिसमें गोरखाओं के लिए ये कहा है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, मोस्ट जनरस ऑफ द जनरस, नेवर हैड कंट्री मोर फेथफुल फ्रेंड्स देन यू। और ये सर राल्फ टर्नर के आखिरी शब्द थे और इनके कोटेशन से कुछ शब्द लिखे गए हैं गोरखा मेमोरियल के लीजेंड में, जिसे स्थापित किया गया है लंदन के ब्रिटिश मेमोरियल में। इनके पूरे कोटेशन को आप स्क्रीन पर वीडियो को अभी पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरह का रेपुटेशन है गोरखाओं का, इसलिए बिल्कुल प्राउड फील करना चाहिए। ब्रिटिश गोरखा ऑफिसर की बात पर अगर किसी को शक है तो गोरखाओं की ब्रिटिश पब्लिक में कितनी इज्जत है इस बात का प्रमाण पेश करता हूँ। साल 2008 में रिटायर्ड गोरखाज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था गोरखा जस्टिस कैंपेन, जिसमें रिटायर्ड गोरखाज ये मांग कर रहे थे कि उनको भी बाकी कॉमनवेल्थ के सैनिकों जैसे ही बराबर के अधिकार दिए जाएं। खासकर ब्रिटेन में सेटलमेंट के राइट्स वो चाहते थे, क्योंकि तब तक गोरखाओं को ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होने के बाद ब्रिटेन में रहने के अधिकार नहीं थे और उनको रिटायरमेंट के बाद वापस नेपाल जाना ही पड़ता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी मांगों को बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सेटलमेंट, वेलफेयर और मेडिकल जैसे चीज़ों पर। और जब गोरखा जस्टिस कैंपेन के माध्यम से ब्रिटिश पब्लिक को इन गोरखाओं के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में पता चला, तब ब्रिटेन की पूरी जनता गोरखाओं के सपोर्ट में आ गई। कई लोग तो सड़क पर उतर आए और उस वक्त के गॉर्डन ब्राउन गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े और रिटायर्ड गोरखाओं की मांगों को माननी पड़ी थी। ऐसी इज्जत कमाई है गोरखाओं ने विदेशी धरती पर, इसलिए भी गोरखा होने पर बिल्कुल प्राउड फील करना चाहिए। ये तो हुई ब्रिटिश पब्लिक की बात। सिंगापुर में भी 2 घटनाएं ऐसी घटी हैं जब सिंगापुर की पब्लिक गोरखा के समर्थन में सोशल मीडिया पर उतर गए थे, और उन घटनाओं के बारे में जानकारी के साथ वाला वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, चाहे वो सीईओ का काम हो या एक सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन गोरखा पूर्वजों ने बहादुरी, वीरता और युद्ध कौशल के अलावा अपनी ईमानदारी का ऐसा विश्वास दुनिया को दिलाया है कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई काम है, पैसे की सुरक्षा का काम हो या किसी कीमती चीजों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देनी है, तो ऐसे कामों में सबसे ज्यादा डिमांड गोरखाओं की है। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट हो, गोरखाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सिर्फ कीमती सामानों की सुरक्षा ही नहीं, राष्ट्र के सर्वोच्च नेता और देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी की रक्षा की जिम्मेदारी के लिए भी गोरखाओं पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। इसीलिए आज भी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ अपने साथ 2 गोरखा गार्ड्स रखती हैं। ब्रुनेई के सुल्तान अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपने देश में ऑयल रिजर्व्स की सुरक्षा के लिए पूरा एक गोरखा यूनिट रखे हुए हैं। सिंगापुर देश में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थलों को और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस को भी गोरखा ही गार्ड करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो या चाइना बॉर्डर, पूरे विश्वास के साथ गोरखाओं पर अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये तो हुए हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी रिटायर्ड गोरखा सैनिकों से बने गोरखा सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, और गोरखा पूर्वजों के बदौलत ही पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एयरपोर्ट्स, बैंक्स इत्यादि की सिक्योरिटी में, और चाहे बॉडीगार्ड हो, सर्विलांस हो या वीवीआईपी प्रोटेक्शन की बात हो, तो इन सर्विसेज में भी पूरी दुनिया में रिटायर्ड गोरखास को ही प्रेफरेंस दिया जाता है।
इसलिए भी गोरखा पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि गोरखा और उनकी खुखरी अब सिर्फ एक नाम या किसी विशेष समुदाय या देश के लोगों की पहचान नहीं है, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां या तो इस नाम से बनी हैं या उनके प्रोडक्ट्स को इनका नाम दिया गया है। जैसे इंडिया की फोर्स मोटर्स के ऑफरोडर और 4x4 कार का नाम है गोरखा। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी आपको गोरखा और खुखरी नाम से ब्रांड्स मिलेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर्ड ये एक सिगार की कंपनी है। इस गोरखा ब्रांड के सिर्फ एक सिगार की कीमत इंडियन करेंसी में 1300 से लेकर 11,500 रुपए तक की है। जी हाँ, एक सिंगल सिगार 11,500 भारतीय रुपए की, और टैक्स अलग। और अगर आपने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स को फॉलो किया है तो आपने खुखरी नाम के स्पोर्ट्सवेयर को कनाडा और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पहने हुए देखा होगा। खुखरी स्पोर्ट्स एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है और इस कंपनी के अनुसार इनको खुखरी नाम की इंस्पिरेशन मिली थी हांगकांग की फ्लाइंग खुखरीज रग्बी फुटबॉल क्लब से। ये तो सिर्फ खुखरी नाम से स्पोर्ट्स क्लब और स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड की बात हुई। गोरखाओं की एक्चुअल खुखरी हथियार बनाने वाले तो दुनिया में डजन भर इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो क्यों नहीं प्राउड फील करनी चाहिए गोरखाओं पर, जिन्होंने 200 से ज़्यादा सालों की मेहनत से अपने नाम के इंटरनेशनल ब्रांड्स बना लिए हैं। जहां तक विदेश में जाकर लड़ने की बात है, जैसे कि इस व्यूवर ने लिखा है, तो जब गरीब देश की गरीब जनता को रोजगार के अवसर कम थे, तब कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में भी पैसा कमाने के लिए लोग डाकू बने, लुटेरे बने, आतंकवादी बने, लेकिन गोरखाओं ने कभी गलत काम नहीं किया पैसे के लिए। कुछ लोग तो भिखारी भी बन गए, लेकिन किसी गोरखा को भीख मांगते हुए मैंने तो कम से कम आज तक नहीं देखा है। जहां तक विदेश में नौकरी करने की बात है, तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां के नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर काम नहीं करते हैं। यहां तक कि अमेरिकन भी यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी लोगों ने इतनी इज्जत और इतना नाम नहीं कमाया है जितना गोरखाओं ने कमाया है। तो फिर क्यों प्राउड फील नहीं करना चाहिए। और जहां तक मरने की बात है, तो लोग फैक्ट्री में काम करते हुए भी मरते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन गोरखा सैनिक कभी नहीं मरे, वो हमेशा शहीद हुए हैं। और स्टैटिस्टिक्स भी अगर देखा जाए तो वॉर से ज़्यादा सुइसाइड और रोड एक्सीडेंट्स में लोग ज़्यादा मरते हैं, लेकिन गोरखा सैनिक कभी नहीं मरते। वे जिस देश के लिए शहीद होते हैं, उस देश के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और अमर हो जाते हैं। तो क्यों प्राउड फील नहीं करना चाहिए गोरखा होने पर। एक नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, वो भजन कीर्तन के वीडियोस में जाकर कमेंट नहीं करता कि भगवान नहीं है। उसी तरह से जिनको गोरखाओं पर प्राउड फीलिंग नहीं होती है, क्या उनको गोरखाओं के बारे में बने वीडियोस में ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। या अगर आप इस वीडियो में बताए गए बातों से सहमत हैं तो कमेंट में लिख दीजिए प्राउड ऑफ गोरखास। और अगर आप खुद एक गोरखा या नेपाली हैं तो लिखिए प्राउड टू बी अ गोरखा। आगे अगर गोरखाओं के बहादुरी और वीरता के किस्से बताना शुरू करूंगा ताकि और प्राउड फील हो सके, तो इतने ज़्यादा किस्से हैं कि ये वीडियो पूरा दिन चलता रहेगा। इसलिए उनकी वीरता और युद्ध कौशल के बारे में इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताया है, उसके लिए अलग से वीडियोस बनेंगे। और इस वीडियो में शॉर्ट में बताए गए गोरखा जस्टिस कैंपेन और गोरखा ब्रांड्स पर डिटेल में अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा, जिनके नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।